हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री में प्रीमिक्स में हम सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, टुडे बीइंग सिविल सर्विसेज डे, आज के क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज पे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीएससी का फोररनर है, 1 अक्टूबर 1926 को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, सर रॉस बार्कर, सर ह्यू लॉरी, सर पैट्रिक लॉरेंस या सर डेविड एटनबरो। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। आप पॉज करके ऑप्शंस दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली आपको याद रहेगा, याद होगा। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है ए, सर रॉस बार्कर। स्लाइटली इजियर क्वेश्चन, क्योंकि बाकी की ऑप्शंस काफ़ी डमी ऑप्शंस हैं। सर डेविड एटनबरो जो हैं, ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर बोलने वाले दिग्गज हैं। सर रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं जिन्होंने गांधी बनाई थी। सर पैट्रिक लॉरेंस इज अ फिक्टिशियस नेम। पैट्रिक लॉरेंस ऑफ कोर्स इंडिया आए थे बट नो नाइटहुड। सर ह्यू लॉरी, अगेन अ फिक्टिशियस नेम। ह्यू लॉरी इज द कैरेक्टर हु प्लेज द डॉक्टर इन दिस टीवी शो कॉल्ड हाउस एमडी। सर रॉस बार्कर इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन, अगर जस्ट इन केस आपको आंसर नहीं याद था, करेक्ट नाम नहीं याद था, फिर भी एक बार ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। डोंट जस्ट लेट दिस गो कि ये तो नहीं आता है, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शंस पढ़ लो, क्या पता ऑप्शंस देख के स्ट्राइक कर जाए। यू नेवर नो कि बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज आपके ऑलरेडी पड़ी है जो देख के याद आ जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सर रॉस बार्कर हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली, अप टू 1853 the directors of the British East India Company made appointments of the covenanted civil servants by nominations. दूसरी, नॉमिनेशन सिस्टम 1861 में अबॉलिश किया था बाय द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। आपको बताना है वन ओनली करेक्ट है, टू ओनली, बोथ करेक्ट हैं, या नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने कहा कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा और जो पेट्रोनेज सिस्टम है उसको खत्म कर दिया था। और ये जो रिकमेंडेशन आई थी, ये आई थी हेडेड बाय अ कमेटी विच वाज हेडेड बाय लॉर्ड मकॉले। राइट, तो ये आपको नहीं पता होगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिए इंडिया के अफेयर्स फॉर्मली, तो जो ये हायर सिविल सर्विसेज थी, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज कह लो, ये दिस हायर सिविल सर्विसेज केम टू बी कॉल्ड एज आईसीएस, एज द इंपीरियल सिविल सर्विसेज और द इंडियन सिविल सर्विसेज। राइट, ये जो नॉमिनेशन सिस्टम था इसको 1861 में अबॉलिश किया वाया द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसने कहा कि कोई भी जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है वो विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस इसको अटेम्प्ट कर पाएगा, 7 साल अगर वो इंडिया में रहा हो बशर्ते। राइट, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी ओपन हो गया ये एग्जामिनेशन वाया द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। तीसरा क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द आईसीएस वाज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दूसरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पास होने पे जो इंपीरियल सर्विसेज थी दे वर स्प्लिट इनटू टू, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ करेक्ट, या फिर नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। इसका सही जवाब है सी, बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आईसीएस जो थी इट वाज हेडेड बाय इंडीड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के पास होने के बाद जो ये इंपीरियल सर्विसेज थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, स्प्लिट इनटू टू, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। राइट, बहुत जरूरी है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज का, द आर्लिंगटन कमीशन इन 1912 recommended that 25% of the higher posts be filled by Indians. तो सिविल सर्विसेज की ऊपर जो कमेटी बिठाई गई उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। दूसरी स्टेटमेंट है, आर्लिंगटन कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड कि जो रिक्रूटमेंट टू हायर पोस्ट है शुड बी डन पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन इंग्लैंड। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। वन ओनली इज करेक्ट,
टू ओनली इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1912 में आर्लिंगटन कमीशन ने कहा कि 25% ऑफ द हायर पोस्ट जो हैं वो इंडियंस से फिल करवाओ। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो हायर पोस्ट के लिए, उसको पार्टली इंडिया में करो, पार्टली इंग्लैंड में करो, राइट। इससे पहले एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में ही होता था, इंडिया में एग्ज़ाम नहीं होता था। आखिरी क्वेश्चन आज का, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, the Federal Public Service Commission and the Provincial Public Service Commission set up under the Government of India Act 1935 was recommended by Lee Commission 1924. दूसरी, 1922 में Indian candidates were permitted to sit for the ICS examination in Delhi. आपको बताना है सही जवाब क्या है। 1 only is correct, 2 only is correct, both 1 and 2 are correct और neither 1 nor 2 is correct। इसका सही जवाब है सी, both 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1922 में पहली बार एग्जाम हुआ इंडिया में, दिल्ली में, राइट। जो हम आर्लिंगटन कमीशन की जिस हमने बात करी थी, उसका नतीजा निकला कि 1922 में दिल्ली में एग्जाम हुआ। देन 1924 में ली कमीशन बिठाई गई, जिसने कहा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस्टेब्लिश किया गया। ली कमीशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि जो फ्यूचर बैचेस हैं आईसीएस ऑफिसर्स के, उनमें कम से कम 40% यूरोपियंस हो, कम से कम नहीं मतलब ब्रॉडली ये रेंज हो, 40% यूरोपियंस हो, 40% इंडियंस हो और 20%, ये 80% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स और 20% अपॉइंटमेंट्स वो हो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के मेंबर्स हैं, प्रोमोट होके आईसीएस के मेंबर्स बने हैं, राइट। तो 40% यूरोपियंस, 40% इंडियंस और 20% प्रोमोटी ऑफिसर्स जिनको कहते हैं, राइट। ये ब्रॉड रेंज रेकमेंड करी ली कमीशन ने। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो चाहते थे 50-50 रेशो अचीव करना टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1930s, 1940 के आसपास चाहते थे कि 50-50 रेशो हो जाए इंडियन और यूरोपियन ऑफिसर्स के बीच में। ली कमीशन की रिकमेंडेशन थी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस की जो परसेंटेज थी वो मोर देन 50% थी, राइट। 50% से ज्यादा इंडियंस थे बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थे सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए आज के 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज के प्रीमिक्स में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रैश कोर्सेज में तो आपको ब्रीफली ये बता दें, क्रैश कोर्स कंप्लीट भी ऑप्शन है आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट वाइज भी ऑप्शन है क्रैश कोर्स अगर आपको एनरोल करना है। अगर आपको वीडियोस नहीं देखने और सिर्फ टेस्ट्स के थ्रू आपने आपको एनालाइज करना है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, राइट। कंप्लीट फुल सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज तो ऑफ कोर्स है ही है, राइट। तो आपको सबको पता है courses.sleepyclasses.com पे आप जा सकते हैं, राइट। एंड जो भी आपका पसंदीदा कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट। आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में, तब तक के लिए थैंक यू।